कुड़ जी इतने खलोते रहते हो, कितने जाते नहीं? चुप हो की गल है? सलीम शेखू मैं क्या की होया जो साडे उन्हें कपड़े खोले ने, असी को मंगने वाले नहीं। हेलो क्या बात है पिछाड़िए? देख की हाल होया ईद वाले दिन तो साडे ना कपड़े खोले ने, ऐसे कैसी इतने ईद है ना, तो गो आउंडे है ना बकरियां दी आवाज़। अच्छा भाई ये देखो, ये है वो विक्टोरियन कैरेज, पता ना? केड़े जी? विक्टोरियन कैरेज। वो क्यों होता है? बादशाह सलामत जिस दौर में आप अय्याशियां करते फिर रहे थे ना हिंदुस्तान में, उस दौर में इंग्लैंड यूनिवर्सिटियां कायम कर रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कायम कर रहा था। देखो ये वो दौर था जिसे विक्टोरियन एज कहते हैं। लेकिन हम जिस होटल के बाहर खड़े हैं ये ग्रैंड विक्टोरियन कन्वेंशन सेंटर है, ये उसी होटल का हिस्सा है जिसमें से ख़वातीन हज़रात ये आपको बताते चलें कि बकौल बादशाह सलामत इन सब के कपड़े होटल वालों ने छीन लिए। बहुत अच्छे और दसना इससे जरूरी है तो और क्या पता चलना चाहिए कि तुम्हारे चोगे नहीं, नहीं ऐसे अपने शौक ना पाई फिरते हैं। क्योंकि बिल पे करने के इनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने इनके कपड़े भी छीन लिए। ये तो ये साढ़े पीछे पीछे रहते हर वेले, और ये सिर्फ उनके बाथरोब्स पहन के निकले। अब भाई तो ड्रेस तो देखो, लगता नहीं रिच स्विमिंग करने चले हैं। मैं हैरान हूँ कि अनारकली का बिल कैसे पे हो गया। इन्हें अपना बिलो थे अदा करता सी। वो कैसे? अब भाई ने क्या पैसे संभाल के रख, राती कसिनो चलेंगे। हद ये तो गुस्सा, ये कौन है? ये स्टैचू है बेचारा। अच्छा कोचमैन है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोचमैन। हाँ जी ईस्ट इंडिया का कोचमैन है। अनारकली इधर आजा, इथों दे बूते भी टुर पैंदे ने। वे की पिया सोचना है, वे क्यों नीवियां पालियां नहीं? वे भैन दी गल ते गौर नाल सुन। किशमेर साहब बहादुर तेरे पनवैया ने मैंने बड़ा ही दुख दिते ने। नहीं अब बेनोई कहाँ से आ गया? ए सलीम हो रहा गिठी खलोती ही है। अच्छा ये बेनोई भी था? मैं ते निकाह चली सा ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚੁਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਨ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। कोई और गल कर लो, मैनू गालां कड्डेगी मैं दस दूं। ਇਹ साहब बहादुर, और ये साहब बहादुर नहीं है, कोचमैन है बेचारा। हाय हाय ये कोचमैन है। हाँ जी है तो इब्राहिम लिंकन वाली पाई है। अच्छा वैसे सीरियसली बताओ, ये सच है कि इनके कपड़े होटल वालों ने छीन लिए? हाय मैं सही कहंदी, होटल वाले ने खोले ने। अच्छा नहीं इतने महंगे बाथरूम्स कहाँ से ले लिए? हाय हाय चोरी कीते जे। तेरा बेड़ा करके जाए, कोई गल लुका भी लै। चोरी करके पैप थानी उतरे हैं। अब भाई ने पैप फड़े, पैप ने कांध फाड़ ली। शहजादा सलीम, हाँ जी हमारा जी चाहता है कि हम इसे दौड़ाएं। वो अनारकली को एथलीट नहीं, और चवल दिया बच्चा, मैं घोड़े की गल कर रहे हैं। ते घोड़े नु गौर ना वेखो, नु तानु वेखदे दौड़ जाना। वो पत्थर का है, भावें लकड़ का है। अनारकली देख दी जेब को पैसे नहीं, इन्हें बुत्तां दी जेबां च भी हुंदे ने। देखने को कड़ी कुड़ी पाई है वो। देखो चोरों चक्को वाली बात है। अब जी और नहीं है आलम पना, क्या बात है? मेरी बचपन तो एक ख्वाहिश हैगी सी। ख्वाहिश तेरी केड़ी है? मेरी ये ख्वाहिश सी कि मैं भी बग्गी दे विच वोटी बन के जावां बहुत अच्छी। ते मैंने इस बग्गी दी सैर ही करा दियो। ते करा दे बादशाह ही अंतर जानिया ते रहन तेरे कख ना मैं किथे लिया के जलील करन दिया मैं ना ना सानू कमाना मैं किथों लिया के दिया। अफ्ताब साहब मेरी एक गल तो दसो जी, तुसी ए टोरंटो च आए हो, टोरंटो वाले ने तुहानू प्यार ते कीता? बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी मोहब्बत। अभी जाके देखना तुम रेड रोज कन्वेंशन हॉल में तमाशा देखना फिर क्या होने वाला है। होटल वाले तुहानू मोहब्बत नहीं करते? नहीं 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 नहीं, इसलिए कि तुम इनके बाकीदार हो, इनकी पेमेंट करोगे तो तुम्हारी जान छूटेगी। सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ फायदा, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं पेमेंट कर देंगे? मैं 10 दफा पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन करनी नहीं। नहीं इसलिए कि तुम बेशर्मी करते हो, हमें एम्बेरस करते हो। बहुत अच्छे। तुम वादा करो कि तमीज से रहोगे, लोगों के पैसे नहीं खाओगे। तुम तो हर वक्त चोरों उचकों, देखो ना उसकी जेब काटने लगे थे बेचारे स्टैचू की। कि दिया चंगा भला ओदा हाथ पहले इंज सी, उन्होंने थले रख लिया। सारे सी वादा करने आंदा नहीं करांगे, साढ़े कपड़े ला देंगे। अच्छा कपड़े ले देंगे तुम्हारे, रात दी रोटी भी। सर ए घोड़ा केड़ी नस्ल है? ये घोड़ा ये जिमें खलोता है कोई गद्दी नस्ल का है। नहीं नहीं नहीं, ये इन्होंने बनाए थॉरोब्रेड के हैं। जी जी। लेकिन थॉरोब्रेड घोड़े बगियां नहीं खींचा करते थे, लेकिन ये जो बगियां खींचा करते थे ना, वो तो बड़े बड़े सुमो वाले जो है ना हैवी हूफ्स वाले घोड़े हुआ करते थे, बल्कि ज्यादातर म्यूल्स होते थे, टट्टू। अबे जी टट्टू तो बहना जी किड्डा भैड़ा लगेगा टट्टू ता टट्टू चढ़िया। लानत तेरी अनारकली ते बेटे मुंह तेरा चला निकलो इतो।
ना तुर फिटे मुआई सारे चला देने हैं। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। बहुत अच्छा। एक फ्लाइट उधर से जा रही है, एक इधर से। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਘੋੜਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ? स्वाद है मिट्टी साडे केड़े घोड़े रह गए। नहीं नहीं, तुम लोगों के पास जो घोड़े थे वो इससे भी शानदार। तुम्हारे पास तो मंगोल नस्ल के घोड़े हुआ करते थे, फिर अरबी घोड़े ताजी। मुगलों के पास ताजी घोड़े, सुभान अल्लाह, वो थॉरोब्रेड को मारता है, छरेरे बदन का, निहायत शानदार। मैं जरा घोड़े चेक कर ला। ਹਾਏ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। चाचा जी इजाजत है। मैं जरा घोड़े वेख ला। ਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। पक्का उठे ही रह गया। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ। अबे जी हाँ जी इधर ऐसे घोड़ा बनो, मैं घोड़े से चढ़ना। ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਕੋ रोटी रोटी खाइए। इसका जेवर नहीं होता ये, सारा की है इसको साज कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੋ 2 ਮਿੰਟ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਕੋਚਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये सारा कुछ कर दे रहे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਛੈਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे मैंने और आ गया। अभी यहाँ से पाकिस्तान की फ्लाइट गई है, PIA की। अच्छा ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ। जिम्मेदार थे ही नहीं, जिम्मेदार हैं भी। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਦੌਰ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏ? वो क्यों, क्या मतलब? ਪਹਿਲੇ ਟਾਂਗੇ ਟੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ओ ਚਲਾਉਂਦੇ? यार, स्कूल का टांगा था, कमाल है। हमारा टांगा से मुराद ये- ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਕੂਲ। नहीं नहीं, हम उस टांगे में आते जाते थे और मैं चलाया करता था। और स्कूल दा टांगा मैं भाई। थोड़ी देर के लिए ओकाड़ा में एक स्कूल ऐसा था जिसमें पढ़ता रहा हूँ। बहुत वो मजेदार टांगे की राइड होती थी और मैं आगे बैम्बू के ऊपर बैठ के चलाया करता। क्या बात है, हर काम कीता है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। तुम दुबई में भी इन्हीं हालात का शिकार थे? तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं थे तो घर से निकले क्यों? हम पाकिस्तान में भी इसी हालात में थे। अच्छा, बाकी शर्म नहीं आती? नहीं नहीं पता नहीं की गल है। अच्छा कोशिश कर रहे हो, हंस उठो। ईमान नहीं आती चलो सर घटिया लोग। शर्म हो गई थी। सब भाई बड़े बड़े चावल ले। हद दिया था गुस्ताख। अच्छा, बदे तब याद आ गई। अच्छा ये तो सुन रात की रोटी खुआनी या नहीं? बहुत अच्छी सामन फिश खिलाऊंगा, बेहतरीन सावन फिश। सामन फिश, और जिसके अंदर कैशू नट्स होंगे और उसके साथ बॉइल्ड राइस होंगे। अच्छा हर दाढ़ी दी मौत दा सामान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। नहीं तो सर करना क्यों पैना है? तुमको एंटरटेन करो ना, किस तरह? मेरे शो में एंटरटेनमेंट करो। मेरे व्यूअर्स को अगर एंटरटेन करोगे तो सामन फिश भी खिलाऊंगा, तुम्हें बहुत आला सिरी पाए भी खिलाऊंगा, तुम्हें जो कहोगे। कबाब्स, अफगानी कबाब्स यहाँ मिलते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ गाना सुनावे? हाँ जी, जरूर सुना है। चौबदार चल जा। रात की रोटी खानी गाना सुनाया जाए। वो टांगा लौरदा होवे ते पावे झकदा। टांगे वाला घर मंगदा, टांगे वाला घर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे झंगदा। टांगे वाला घर मंगदा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, झंगदा। ठीक है। घर मंगदा। सुनो, एक हफ्ते की रोटी खिलाऊंगा। चुप हो जाओ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਗਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਰੋਟੀ। क्यों महीने का मैं टांगे वाला घर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे झंगदा। ओके, एक महीने, रौला पा के 2 महीने की करा लो। एक महीने का कहा था तुमने। नहीं 2 महीने। टांगे लौरदा होवे ते पावे झंगदा। एक दिन का खाना नहीं खिलाऊंगा बस। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, कनाडा में अपने क़याम के दौरान हमने मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स से मुलाकातें की, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से मुलाकातें की, वकीलों से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, वो एक्सपेट्रियाट्स जो मुख्तलिफ ममालिक से कनाडा आके शिफ्ट हुए, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो यूरोप से यहाँ आए, जिनकी पिछली जनरेशन यहाँ आई। हमने ऐसे सरदार साहबान को भी इंटरव्यू किया जिनकी ये चौथी जनरेशन है। वैंकूवर में अपने क़याम के दौरान हमने उनके साथ गपशप भी की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तस्करा हम अपनी गुफ्तगू में, शोज़ में करते रहेंगे। आज मिसिसागा में हमने सिलेक्ट किया एक नौजवान यंग लॉयर को। आप पैदा कनाडा में हुए, लेकिन 9 साल की उम्र थी जब आपको वापस इंडिया बुला लिया गया। आपके वालिद साहब चंडीगढ़ में रहते हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है। फिर 5 साल बाद आप वापस आए, यहाँ से यूनिवर्सिटी गए, फिर आप यूरोप गए और लिंकन्स इन से आपने लॉ की डिग्री ली, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारी गुफ्तगू उनसे होगी, वो अपने प्रोफेशन के हवाले से, अपने यहाँ क़याम के हवाले से और
life in Canada, especially the life of South Asians in Canada, इस पर्सपेक्टिव में हमारे साथ मुख्तलिफ बातें शेयर करेंगे। सुनीश उपल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। Thank you for having me. आप ये बताइए कि लाइफ इन कनाडा कैसी है, साउथ एशियन होने की वजह से कैसी महसूस होती है? Before we begin, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आफ्ताब भाई आपका शो तो खबरदार है, तो ऐसे ना करें कि मुझ पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करें जिससे मुझे इंडिया में गद्दार कहा जाए और मेरी वहाँ पे एंट्री बैन हो जाए। तो सवाल इस तरह से मैं रखना चाहूँगा। सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह का कहा जा रहा है, आप यकीन कीजिए ये इतना बड़ा फ्रॉड है, ये इतना बड़ा धोखा है। किसी ने आपकी तरफ, सरहद के उस तरफ सर्जिकल स्ट्राइक सुन रखी है, उसे ये नहीं पता कि सर्जिकल स्ट्राइक बैक भी होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई स्ट्राइक होती तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के यहाँ जीरो टॉलरेंस एक चीज है जो जिसके ऊपर बड़ी सख्ती से कारबंद है पाकिस्तान। यही वजह है कि आपकी मोदी सरकार ने सिर्फ मीडिया की अश्कशोई के लिए, मीडिया को खुश करने के लिए, मीडिया को अपने साथ मिलाने के लिए एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का तज़किरा किया। ना वो सर्जिकल स्ट्राइक ठीक थी और ना हमारी तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी आपके खिलाफ। मेरी तरफ ना हो, मैं नहीं चाहता बस मेरी एंट्री बैन हो वहाँ पे। नहीं, आपके यहाँ वैसे ऐसी बात हो सकता है कि कुछ ऐसे इंतहा पसंद मौजूद हों जो इस बात को भी नापसंद करें कि आप हमारे शो में क्यों गए। ऐसे बदतीनत लोग हर तरफ पाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ इसकी बहुतात है, आजकल बड़ी कसरत से पाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अदाकारों को, पाकिस्तानी फनकारों को, फनकार एम्बेसडर होते हैं फन के जी, फिर वो किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुलाम अली उतना ही पुरलुत्फ पाकिस्तान में है जितना कि इंडिया में और उतना ही मिसिसागा में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोगों ने या आपके मुल्क के एक तबके ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों ने, सही बात ये है, कहना भी हाँ गलत जी। है। हमें फिगर ऑफ स्पीच का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। कि आपके यहाँ पाए जाने वाले एक एलिमेंट ने इसको ऐसा रंग दिया कि जिसके बाद महसूस होता है कि भारत के अंदर ये जो सेकुलरिज्म की बात है, ये जो मशहूर इंडियन ड्रीम था, जिस तरह एक अमेरिकन ड्रीम है ना जी, वो रेजा रेजा हो गया था हाँ जी, 9/11 के बाद, हाँ जी, इसी तरह एक इंडियन ड्रीम है जिसको रेजा रेजा कर दिया है इस इंतहा पसंदी ने। तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज्यादती है, मीडिया की बुज़दिली है कि मीडिया खाम खा उनके हत्थे चढ़ गया। हालांकि बड़े बड़े लिबरल लोग भी मीडिया में पाए जाते हैं। हम जैसे लोग हमारे मुल्क में, हम अपने शो में, अगर आपको याद हो तो हर तीसरे दूसरे प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के साथ साथ इंडियन गाने चलाते हैं। हमें मदन मोहन इतना ही अच्छा लगता है जितना कि किसी भी इंडियन को लग सकता है, या रशीद अत्रे हमें जितना अच्छा हमें लग सकता है। तो मैं तो लिबरल हूं, लेकिन जो मोदी सरकार है मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूं। मैं रिकॉर्ड पे हूं कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं उनकी नज्म हम जंग ना होने देंगे का बहुत बड़ा शैदाई हूं। लेकिन देखें, बदनसीबी है कि आपके यहाँ जितने भी अच्छे स्टेट्समैन हैं उनके साथ एक फुंदना लगा होता है, एक अजीबोगरीब हार्ड लाइनर का, एक हॉक का। किसी जगह पर उसका नाम LK अडवाणी हो जाता है, किसी जगह ब्रजेश मिश्रा हो जाता है। तो ये सिलसिले चलते हैं और हमारे यहाँ भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये सारी गुफ्तगू तो हो गई एक तरफ, अब हम आपसे मुतल्लिक बातें करते हैं। वो तो आपने चूंकि मेरी दुखती रग छेड़ी थी तो फिर यू गॉट इट बैक। तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि कोई अपना दिलचस्प वाकया बताइए कि आपको कनाडा में क़याम के दौरान सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश बात क्या लगी? जब मैं यहाँ पे शुरू में आया था तो आई कम टू स्कूल हियर द फर्स्ट डे एंड आई मीट अ पाकिस्तानी स्टूडेंट एंड ही सेज टू मी कि जी कश्मीर हमारा है। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, अगर आपका है तो जाके ले लो उसको फिर। अच्छा। तो उसके बाद शुरू में लड़ाई भी हुई, क्योंकि एक जब आप नए इंडिया से आते हो तो शुरू से एक जोश भी होता है कि जी हमारा देश है, हमने ये करना है। पर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि जब मैं अगले साल ग्रेड 12 के मैंने इलेक्शन लड़े थे तो मैं अगर जीता था तो मैं पाकिस्तानी सपोर्ट की वजह से जीता था, अगर वो ना होते मेरे लिए तो मैं इलेक्शन कभी ना जीता। इसलिए आप पाकिस्तानियों के लिए नर्म गोशा रखते हैं, उनके लिए अच्छी बात, अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं। अच्छा जनाब, चूंकि आप इंडियन हैं फिर हिंदू हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर कनाडा में आपको कैसा रिस्पांस मिलता है इस हवाले से?
Well, अपनी कम्युनिटी से तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस है ही है, बट आई मस्ट एडमिट एंड आई मस्ट से कि जो मुझे मुस्लिम कम्युनिटी से रिस्पांस मिलता है, इट्स एडमिरेबल, इट्स सुपर्ब, इट्स फैंटास्टिक. I must admit a lot of my clients are Muslim. In fact, some of my best friends are Muslim and they're sitting here today to offer their support to me. And they're of Pakistani origin, not even Indian. So, दिल खुश होता है देख के कि वहाँ पे एक लैंड, पीस ऑफ लैंड के पीछे लोग एक दूसरे की जाने देते हैं और यहाँ पे we're together, we are one team. तो जो मुझे रिस्पांस मिलता है, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जिस इंसान ने मेरी मदद की है मेरी लॉ फर्म यहाँ पे स्टार्ट करने में, ही इज़ अ पाकिस्तानी जेंटलमैन, ही इज़ मुस्लिम एंड ही इज़ मच ओल्डर देन आई एम. एंड फॉर मी पर्सनली, to find that a Muslim man who is much older than me and has been raised in an era of hatred, to come out and go out of his way to help me establish my law firm, I don't have any words to describe. I'm sure आप शेख नदीम का तज़किरा कर रहे हैं. बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ. बड़े अजीज दोस्त हैं. मैं out of curiosity पूछना चाह रहा हूँ कि why did he support you? Was he a very good friend before that? No, I as a student walked to his clinic and I asked him for help. उन्होंने कहा जब वकील बनोगे वापस आना. मगर जब मैं वकील बना, I kept knocking on his door and I have to say कि देने वाला तो ऊपर वाला है, मगर जो जिस इंसान के थ्रू आपको वो एक चीज मिलती है ना, वो जो सोर्स मेरी हैं, तो उनका जो मेरे दिल में दर्जा है वो बड़े भाई का है. एंड वो जो कहते हैं, जैसे कहते हैं, आई डू माई लेवल बेस्ट टू मेक हिम हैप्पी. मुझे ये बताइए कि आपके साथ गुफ्तगू करते हुए मुझे महसूस हुआ कि आप बड़ा उम्दा एनालिसिस करते हैं कि लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन इन इंडिया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन इन कैनेडा. कनाडा में फिलॉसफी लोगों की ये है, मेजॉरिटी इन इवन टर्म्स ऑफ माय प्रोफेशन, की यू टेंड टू अट्रैक्ट मोर फ्लाइज विद हनी, whereas in India it's a completely different story. वहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, जोर है, दबका है, रोब के साथ बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे, you'll get your way. Whereas in Canada it's completely different out here, and which is why the problem of brain drain जिसको कहते हैं exists, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडिया से उठ के कनाडा में क्यों आते हैं या अमेरिका क्यों आते हैं, क्योंकि यही फैसिलिटीज हमें वहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं. क्या समझते हैं आप पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं जिनसे एक आम आदमी गाफिल है? Well, if you want me to be frank, I personally feel, in my opinion, strictly speaking, in my subjective opinion, I find there is no respect for law in both countries. Neither. Nothing at all. आपका इरादा नहीं लगता वापस जाने का? मेरा सिर्फ घूमने का ही वहाँ पे इरादा होता है, उसके बाद मैं वापस आ जाता होता हूँ. अच्छा, वैसे मेरा मशवरा है अब घूमने भी यूरोप चले जाइएगा, उधर ना जाइए. अच्छा जनाब, मौसीकी से दिलचस्पी रखते हैं आप बहुत ज्यादा, डीजे थे आप किसी जमाने में? यूनिवर्सिटी में जी, यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत इंडियन एंड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी इवेंट्स और शादियां मैंने डीजे की हैं, दोनों. पुराने म्यूजिशियंस को सुन रखा है आपने? बिल्कुल. मैं असल क्रेडिट हमेशा, अगर आप मेरा शो देखते हो तो म्यूजिशियन को देता हूँ. सबसे पहले म्यूजिशियन आता है, फिर उसका सिंगर आता है, फिर लिखारी है और फिर फिल्म का डायरेक्टर. तो किस म्यूजिशियन से बहुत इंस्पायर्ड है? आर डी बर्मन. आर डी बर्मन. आपकी एज का मतलब है, जिस एज में आपने आंख खोली होगी तो उसमें जाहिर है आर डी बर्मन बहुत सिक्का राजुल वक्त थे, लेकिन इनके वालिद साहब एस डी बर्मन का कद बहुत बड़ा है, लेकिन वो उससे बहुत पहले की बात है. हाँ जी. आपकी पैदाइश से बहुत पहले की बात है. लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पे उनकी फिल्म गाइड के सारे गाने एक दफा फिर सुनिएगा जरूर. अच्छा जी, इसको कंक्लूड करते हुए इस गुफ्तगू को, क्या मैसेज देंगे आप पीछे इंडिया में और पाकिस्तान में बैठे हुए यंगस्टर्स को जो बड़े एस्पायरेंट हैं, हर तरह से इमिग्रेशन हासिल करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे कि फौरन आ जाए? No. Stick in your country, stay where you are, make a difference back home, don't come here. मैं यही कहूँगा उनको कि जो आप तरक्की वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकती है, but why not to do it in your own country? अगर यही problems जो मैंने आपको बताई हैं, corruption की in particular जो है, अगर ये problems वहाँ पे back home ना exist करती तो हमें यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है? Simple सी बात. I agree with you कि जो जहाँ है वो वहाँ पे कुछ मकाम हासिल करने की कोशिश करे और फिर अगले स्टेप के तौर पे अपने आप को यूनिवर्सलाइज करे. थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की. Thank you. खुद नज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस.
वेलकम बैक। फौजी नौजरात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और देखते हैं आज का क्लिप। जी माइक दीजिए आगे। रुबीना, वैसे कॉलेज में तुम्हारी शोहरत अच्छे सिंगर के तौर पे हरगिज नहीं थी। रुबीना वॉज माई क्लास फेलो इन गवर्नमेंट कॉलेज। नहीं गाओ, नाम कमाल है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम का ख्याल रखो भाई। ये तो वही जगह। अच्छा जी, ये बेंजामिन सिस्टर्स हैं। ये 3 पीस सूट देना पड़ेगा इन्हें दुपट्टा समेत, एक तीनों को। आप जरा बेहतर गा रही थी, आप गाएं। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ। लवली। इस फिल्म में एक बड़ी मशहूर शख्सियत ने काम कर रखा है, किसी को याद है? एक सियासतदान ने काम कर रखा है भाई। आसिफ जरदारी ने इस पे चाइल्ड स्टार का रोल किया हुआ। अब दुआ कीजिए जितने हो अल्लाह ताला सबको बेसुरा कर दे। यू sang वेरी वेल, एक्सेप्शनली गुड जी। ले आए फिर कहाँ पे किस्मत हमें यहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ले आए फिर कहाँ। नहीं सर नहीं, ऑल्दो इट वॉज ओके, गुड, नॉट बैड, बट शी वॉज बेटर। इधर लाइए, इधर। ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है। ओह देखा, अगर आपने स्ट्रेप्सिल खाई होती, अगर हॉल्स आदि भी खाई होती, तो आज आप ये सूट आप तकरीबन छीन चुकी थी जी। ये आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें यहाँ पे, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तेरे ही अंजुमन में ये इंतजार। देखा ना आपने ये गलती की, अंतरा यहाँ पे चला गया सर, मुझे पता था आपसे नहीं पकड़ा जाए। अच्छा खासा आपने सही गा के खत्म कर लिया। जरा कहना इंतजार पे आए, जरा दोबारा आए। तेरे ही अंजुमन में ये इंतजार तेरा, तेरे बगैर नहीं बाजी, सूट नहीं मिलना था बिल्कुल। जश्न-ए बहार तेरा। आपने अच्छा कहा। वो जो पीछे थी उनका भी मुका अच्छा था। स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुका अच्छा था। आपका भी अच्छा, 3 अच्छा गाने वाले, लेकिन आपका गला खराब था, आपका स्टार्ट जरा हल्का फुल्का था, आप श्योर नहीं थी। तो आप तीनों जो है ना, वो बहुत ज्यादा सूट की हकदार लगती नहीं है। तो क्यों ना आपके खिलाफ चाराजोई करते हुए हम आपको एक नए टेस्ट में डाल दें। मैं जानना ये चाहता हूं, जाहिर सालगिरह का गाना है, बड़ी मशहूर फिल्म सालगिरह। अगर इसका कंपोजर आप मुझे बता दें, आप अपने किए किराए तो पानी फेर लेंगी, लेकिन अगर आप बता देना, यकीन कीजिए मैं सूट के अलावा बखुदा आपको कुछ और भी इनाम में दूंगा, चाहे छोटी सी कोई हकीर सी चीज दो। आप जरा उठिए, माइक दीजिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। अच्छा, जो भी बताएगा मुझे खुशी होगी, और मैं बताऊंगा कि क्यों ये इस खुशी की, इस एंथुसियाज्म की वजह क्या है। जी नौशाद जी है, नौशाद है। अच्छा, नौशाद गलत। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको प्रॉम्प्ट किया था किसी ने? नहीं, मैंने खुद से कहा था नौशाद है। नहीं, हाउ कम? मतलब नहीं तो किसी ने दसे है। नौशाद अली सुहानी रात ढल चुकी। उस वक्त से यही से वो थे, कंपोजर थे, इस वजह से सजेस्ट किया। ये तो पाकिस्तानी फिल्म है।
इट्स अ पाकिस्तानी फिल्म। ये प्रॉम्प्ट किया गया है आपको फ्रॉम सम गूगल लवर एंड दिस इज अ रॉन्ग आंसर। मैं इसलिए आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे इसमें बू आई है। आपने नहीं चीट किया, आपको बताने वाले ने चीट किया। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? शौकत दहलवी साहब। शौकत दहलवी साहब। शौकत दहलवी साहब, मुझे जुर्माना लगाना चाहिए। असि कंपोजर का पूछे हकीम का नहीं। माइक दीजिए फ्रंट पे। वजाहत अतरे। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि अच्छा जी आपने क्या कहा जी? नौशाद अली इंडिया के सिंगर है, इंडिया के कंपोजर है। ये पाकिस्तानी गाना है, ये नाशाद का है। नाशाद, नाशाद पाकिस्तानी कंपोजर। और चूंकि नाशाद और नौशाद, इससे मुझे शक पड़ा कि कहीं आपको बताया ना गया हो। आपको किसी ने नहीं बताया? आपको पीछे जो साहब बैठे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, आपने भी नहीं ना बताया? बट यू नो ईच अदर, यू डोंट नो ईच अदर, यू आर द विनर। क्योंकि दिस इज नॉट नौशाद, नौशाद अली। नौशाद है सुहानी रात ढल चुकी वाला, ये है नाशाद। इसने इंडिया के लिए भी इन्होंने गाने गाए, गाने कंपोज किए। और इनका सबसे मशहूर गाना इंडियन बारादरी का गाना, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है ताबीर ने, किसने नहीं सुनाई? ये है इसी नाशाद का। फिर ये पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और इन्होंने फिर ये म्यूजिक। आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से, ये तो ही जगह है गुजरे थे हम जहां से। चलते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ और देखते हैं दूसरा क्लिप। सबसे अच्छा गाएगा इनाम मैं उसको दूंगा, वरना मैं नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ द ड्रिल। जी इस तरफ से आइए। किसी मेहरबानिया की मेरी जिंदगी सजा। पहले तुसी इत्थे आए सी, क्यों आए सी? जी मेहरबानिया की मेरी जिंदगी सब बना दी। मेरे इत्थे तुसी जित जाना है, जेड़ा तुसी किया ना बना दी। खबर नहीं है जहां जिंदगी मिटा दी। अच्छा बाजी दी शायरी भी अपनी है। अच्छा जी इधर आइए माइक। आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में मेरी जिंदगी सजा। नहीं यार क्यों जगा दी? क्या कर दिया आपने? इधर आइए जी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा। दादा अंकल ना बड़े धोखे हुए। मेरे दिल की धड़कनों में नई जिंदगी सजा। अच्छा लग रहा है स्विमिंग पूल च गा रहे, दिल की धड़कनों में नई जिंदगी। ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है। गोते भी ला रहे हैं आप या तो टिका के स्मोकिंग करते रहे हैं या अब भी करते हैं, हस्बे तौफीक करते रहे। हाँ लंग्स का से पता चलता है। जी जनाब। मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी।
वेलकम बैक। अच्छा सर, मुझे एक चीज क्लियर कर दें, ये जो आप सैर सपाटा करते रहे, ये आपको एक्सप्रेस ने भेजा था या प्राइवेटली? अच्छा पहले तुम ये बताओ कि क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अंदर कोई एहसास महरूमी है या तुम्हारे अंदर का खुसरा चैन से नहीं बैठा? नहीं, क्यों पूछ क्यों रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें लगता है कि एक्सप्रेस ने आपको बहुत सैर सपाटे कराए, तो जरा उनको क्लियर करना। नहीं तो इसमें हर्ज क्या है? एक्सप्रेस हमें सैर सपाटे करवाता भी है और करवा सकता भी है। अगर हम कहें, ये आज तक नहीं हुआ कि हमने कुछ कहा हो कि हमने यहाँ जाना है और एक्सप्रेस ने आगे से कोई पसोपेश की हो। आप देखिए ना, यहाँ कितने अजला की हमने सैर सपाटे किए। ये ऐसी है जैसे आप ओवरसीज ले जाएं पूरा पैराफर्नेलिया उठा के। तो मैं आज, चूंकि आपने पूछा तो क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, मेरी समर वेकेशन, लेकिन मैंने आज तक किसी भी चैनल पे कभी ये वेकेशन अवेल नहीं की। इसलिए नहीं की, उसकी 2 रीजंस हैं। बुनियादी एक कि आम तौर पे शोज ऐसे होते हैं कि आप एक एंकर की जगह किसी और को लाके वो शो कर लेते हैं, गुजारा हो जाता है। जी सर। इस शो की नौयत ऐसी है कि मेरे बगैर नहीं होता। दूसरा ये कि इन लोगों का, आप लोगों का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है चैनल के साथ, चुनाचे अगर वो महीना काम नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। हमें तो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर वहां पे लेके जा रहा था जिसने लातादाद शोज अरेंज कर रखे थे, मिडिल ईस्ट में भी, कनाडा में भी। चुनाचे ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हमें एक्सप्रेस ने नहीं भेजा था, किसी और का ही अरेंजमेंट था। ये हमें ख्याल आया कि हम जो वहां पे मौजूद होंगे तो क्यों ना पूरा मुल्क पिक्चराइज कर लें, क्योंकि कनाडा इज ऑल अबाउट ब्यूटी। तो क्यों ना शेयर करवाएं हम अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ इसको। तो ये थी वजह जनाब। रूबी आपा, मेरा आपसे एक सवाल है। जी बेटा। कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? हैंड तो बेशुमार, लेकिन शेयर करने वाले नहीं। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं ते इस टूर च धोखे च मारी गई। ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੌਜੀ ਨਾਲ चले गए हैं। सब तो पहले तो जानते हैं, इन्होंने कनाडा एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। अच्छा। उस पर मैसेज आया फर्स्ट, पहला एग्जैक्ट 9:30 बजे तमाम हजरात लॉबी में आ जाए। एग्जैक्ट 10 बजे फिर एक और मैसेज आता था, अरे आप जेड़ा जिथे सी ऊंची दौड़ ला। आड़ू 2-4 वाले लिफ्ट च पास गया। हम लोग इकट्ठे जाके नीचे नाश्ता करते होते। कौन कौन? मैं, बब्बू, आड़ू, नासिर साहब। बुफे खुलता होता था 7 से 9, असि 5:30 बजे थले बह और सानू वेख के नहीं समझते कि साडे कस्टमर हो गए, मंगण वाले बैठे। फिर बार-बार एक-एक बंदे को रूम नंबर पूछता कि वाकई इतने ठहरे कि नहीं। होटल क्योंकि अमूमन बहुत महंगे सन, बहुत अच्छे होटल्स थे, बहुत ज्यादा अच्छे सर। वो यही सोचते सर ये सारे इतने ठहरे क्यों? अच्छा फिर होता क्या था? फिर तो सर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग इकट्ठे नाश्ता करते थे। ऑमलेट भी मंगवा लिए, जर्दी वाले अंडे भी, जेडे कच्चे अंडे ने वो भी मंगवा ले, हर तरह का सैलेड मंगवा लिया। अब ये देखा ना, इस तरह की बदतमीजियां फिर तुम करते। तमाम जूसेस मंगवा ले। सर एक्चुअली नाश्ता हमारा डिनर होता था, उसके फौरन बाद हमने सोना होता था। कई यार ऐसे सारा कुछ इकट्ठा करके ना उसे रख के भेजते भी रहे। ड्यूटी असी लाई सी आड़ू दी, ਜਿਹੜੀ चीज भी चाहिए होंगी थी, हम आड़ू को भेजते थे कि जाके वो लाया, वो खो के लाया। क्योंकि आड़ू प्लेट में नहीं तश्त में लाता था सर, और उसके हाथ में जो तश्त है वो प्लेट ही लगता था। अच्छा, अफसाना निगारी ना करो फिर। और लोग जब उसे देखते थे तो सहम जाते थे, वो समझते थे कि मुदब्बर है, उन्हें पता नहीं था कि अंदरों भांडे। ये सारा कुछ देख के सर गोरे साढ़े को होटल दे चार्ज नहीं करते, वो साढ़े फूड दा चार्ज करते।